ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। ये सिर्फ दो लाइन की कहानी है और दो लाइन में हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, उसमें दिया गया है कि हमें बोलने की आज़ादी, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो आर्टिकल है 19(1)(a) में एक ऐसा जादुई छड़ी है जिसकी वजह से हम अपनी आज़ादी से सरकार से हम अपने सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं या हम अपने विचारों को रख सकते हैं। हम अपने जो राय है वो स्वतंत्रता पूर्वक लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारे संविधान ने हमको दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये अधिकार को हम कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अभी आपने देखा होगा कि एक बयान सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है, ये कंगना रनावत का। उन्होंने एक बयान दिया है, बहुत विवादित बयान है। वो बांग्लादेश के सरकार में जो कुछ हुआ, वहाँ के पॉलिटिक्स में, वहाँ की जनता ने जो भी किया सरकार के साथ, उन्होंने तुलना किया है हमारे देश के किसानों के साथ कि हमारे देश में ऐसा हो सकता था अगर हमारे देश में दृष्टि वाले अगर नेता न रहते, संभालने वाले न रहते, तो हमारे देश में ऐसा स्थिति बन जाती। ये जो बयान है, ये बहुत सोचनीय बयान है कि एक इतने उच्च पद पे कोई व्यक्ति, कोई महिला इस तरीके से बयान इस तरीके से कैसे दे सकती है, मतलब उसकी मानसिकता क्या हो सकती है। अब ये जो बयान है, ये बीजेपी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है कि ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये बीजेपी का बयान नहीं है। अब कंगना रनौत को लगा कि हमें यहाँ से कुछ सहारा नहीं मिलेगा, तो ये बयान को हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं। तो उन्होंने ये कहा हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और ये जो बयान है ये मैं खुद पे ही ले लेती हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं कोई बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, ये बयान मेरे हैं, मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं बोल सकती हूँ। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई उच्च पद पे व्यक्ति ऐसा विवादित बयान दे सकता है? तो इस पे अंकुश है, कहीं न कहीं आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं कि किसी समुदाय के या किसी व्यक्ति को ठेस पहुँचे, उनकी सम्मान को या फिर उनके मानसिकता को। और कहीं न कहीं मानहानि का भी केस ठोका जा सकता है, केस लगाया जा सकता है कि आप कुछ ऐसा विवादित बयान ना दीजिए समाज में, ख़ासकर आप इतने उच्च पद पे हैं। हमारे जैसे आम व्यक्ति के लिए हम सवाल पूछ सकते हैं सरकार से, हम अपने विचार रख सकते हैं, हम बयान दे सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 19(1)(a) में ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से अधिकार दिया गया है। सोचिए अगर ये अधिकार ना होता तो मतलब एक लोकतांत्रिक देश में अधिकारों का कितना ज़्यादा महत्व है कि इन अधिकारों के बिना मतलब हमारा संविधान अपंग है, यूँ कहीं अंधा है, बहरा है, मतलब सब कुछ है अगर अधिकार नहीं है तो। तो इन्हीं का अधिकार का प्रयोग करते हुए हम सरकार से सवाल पूछते हैं, ठीक है? और सरकार को जवाब देने के लिए सरकार बाध्य भी है। हम जो मीडिया वाले होते हैं वो सरकार से सवाल पूछते हैं क्योंकि उनका ये कर्तव्य है, ये अधिकार है, ठीक है? और सरकार का भी कर्तव्य होता है कि उनके सवालों का जवाब दे। कहीं न कहीं आरटीआई इसलिए तो लगता है ताकि उन सवालों का जवाब दे। तो अपने अधिकारों का प्रयोग करते रहें और क्या कहते हैं, थोड़ा-सा जागरूक होइए और सरकार से सवाल पूछिए। अगर आपको लगता है कि सरकार द्वारा दी गई ये नीति गलत है, ये आपके पक्ष में नहीं है, ये नीति जो है आपके मतलब क्या कहते हैं, समुदाय के लिए हानिकारक है, तो आप बिल्कुल सरकार से सवाल कीजिए, आप अपने मन की बात रखिए, आप सुझाव दीजिए, स्वतंत्र रूप से आप अपने विचार को व्यक्त कीजिए। यही तो है आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो हम यहीं रुकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।